हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम में पूछे गए साइंस विषय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। यदि आप सब एग्ज़ाम देकर आए हैं तो यहाँ से अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास सुई तो क्या हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। अगला सवाल है, फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम दोनों का खोज किसने किए थे, तो फैराडे ने किए थे। तो इसका आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। और विद्युत जनित पूछेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के वाम हाथ नियम में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मध्यमा इसमें अगर पूछते तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे समान प्रकार के। अगला प्रश्न है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नवीकरणीय। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पीत रस स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे यकृत से। अगला प्रश्न है, क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है। तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अगला प्रश्न है, मुख गुहा का पिछला भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ग्रसनी। अगला प्रश्न है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का हस्तांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे श्वासोश्वास, यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोश्वास कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एटीपी। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जल वहन के लिए। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, तो प्लाज्मा के अलावे WBC भी होती है, RBC भी होती है, रक्त पट्टिकाणु भी होती है। तो यानी कि इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित हो जाते हैं। यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे शकरकंद। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, शकरकंद हो जाएंगे। तो गंधीय सूचक का जो एग्जाम्पल होती है, लौंग का तेल होती है, वेनिला होती है, प्याज होती है और जैस्मिन का फूल, ये सब गंधीय सूचक का एग्जाम्पल है। सॉरी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे
फॉर्मिक अम्ल, यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल की जगह पर मेथेनोइक अम्ल यानी कि IUPAC फॉर्मेट में लिखा है, तो मेथेनोइक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे श्वेत फास्फोरस को। अगला प्रश्न है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे गेंग। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सोडियम। और सोडियम धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कॉपर। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एक उपधातु है। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे मछली में। अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे यकृत से। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे PCT में। अगला प्रश्न है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को, तो जो तंत्र कहलाएंगे उत्सर्जन तंत्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो जब मेरुरज्जु में आघात करेंगे तो पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो क्या हो जाएंगे, यकृत हो जाएंगे। यहाँ ऑप्शन में लीवर दिया है, तो लीवर हो जाएंगे। पादप हार्मोन कहलाता है, तो पादप हार्मोन को फैटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ब्रायोफाइलम। अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता P हो तो जो P बराबर होती है 1/f होती है, और एफ को इधर ला लेंगे तो P के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि P गुना एफ बराबर हो जाएंगे 1। अगला प्रश्न है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फिल्म। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना हो जाएंगे, तो दूर बिंदु हो जाएंगे अनंत, यानी कि विकल्प नंबर C इसका सही आंसर हो जाएंगे। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे काला। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जरा दृष्टि दोष। इसमें न तो निकट की वस्तु और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक तो ओम मीटर हो जाएंगे, और प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। 1 जूल में कितना कैलोरी होती है, तो 1 जूल में 0.23 कैलोरी हो जाएंगे। और 1 कैलोरी में कितना जूल होती है, 4.186 जूल के आसपास होती है। और इसको जब 1 में 4.186 से डिवाइड लगाइएगा तो 0.23 के समथिंग आता है। तो 1 जूल में कितना कैलोरी, 0.23 कैलोरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे टंगस्टन धातु का। तो फ्रेंड्स, आप सब कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे प्यूबर्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। एटाविज्म का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे संतति में जनकों के गुणों का आना, यानी बच्चों में जनकों का गुण का आना एटाविज्म कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो जीनोटाइप, और फिजिकल संरचना फिनोटाइप हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डार्विनवाद। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे DDT। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 2। मीथेन के अणु का कार्य, तो समचतुष्फलकीय हो जाएंगे इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 होती है और संयोजकता भी 4 होती है। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एल्केन संतृप्त हो जाएंगे, और असंतृप्त पूछता तो एल्किन एल्केन असंतृप्त के अंतर्गत आते हैं। एथिलीन का यूपीएससी नाम क्या हो जाएंगे, तो एथिलीन का यूपीएससी नाम एथीन हो जाएंगे। यूपीएससी नाम एथिलीन का क्या हो जाएंगे, तो एथीन हो जाएंगे, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, यानी मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिए थे। अगला प्रश्न है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो न्यूलैंड्स के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सोडियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, तो किरणों के समूह को ए और बी, इसका दोनों आंसर होना चाहिए, प्रकाश पुंज भी और किरण पुंज भी। मोटा मोटी दोनों का अर्थ एक ही माना जाता है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर विकल्प नंबर सी होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सीधी रेखा में। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। अगला प्रश्न है कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो निगेटिव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा तो थोड़ा कम होती है, तो इसमें कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन अपवर्तन है, तो अपवर्तन इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु। अगला प्रश्न घरेलू गैस का मुख्य अवयव, तो घरेलू गैस का जो मुख्य अवयव होती है ब्यूटेन होती है, और बायोगैस का पूछते तो मीथेन से दो भी प्रश्न पूछा गया है। ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कोयला तथा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो यहाँ पर उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही चीज होता है, तो उपचयन इसका सही आंसर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विद्युत संयोजी, इसको आयनिक यौगिक भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें पूछा जा रहा है, तो जो जिसमें एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं उसको अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे, तो विकल्प के हिसाब से विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इमली। अगला प्रश्न है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो बुझे हुए जो चूना हो तो उसका सूत्र CaOH का Hal2 होता है, तो इस प्रकार इसका जो रासायनिक नाम हो जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। और बिना बुझे हुए चूना का सूत्र बोलते तो CaO हो जाता। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो समूह 2। तो समूह 2 के तत्व को क्षारीय मृदा बोलते हैं, समूह 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है। अगला आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या पूछता तो 18 हो जाता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ईरिस। अगला प्रश्न है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे तो बांध बनाने का उद्देश्य जो होता है बिजली उत्पादन करना, भूमि सिंचाई करना, यानी कि बांध बनाना बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है, और जल आपूर्ति करना, तो इस प्रकार इनका सही आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है, तो
पुनःचक्रण कमी, यानी कि इसमें 3 R's मीन होता है, 3 R's मीन्स रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। तो इस प्रकार इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे मीथेन। अगला प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है? तो लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सब कमेंट करके अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा, और किस जिला से वीडियो को देख रहे हैं वह भी बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।